प्रिय भैयाओ, हमने पिछले के पैराग्राफ्स में ये देखे कि किस तरह से गांधी जी चंपारण आने के बाद वहाँ जो शेयर क्रॉपर हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, प्लांटर हैं, उनके बीच की जो घटनाएं थी उनको जानने के लिए जैसे उन्होंने तथ्य इकट्ठा किए और तब उन्होंने कुछ ज़रूरी कदम उठाए। उसी क्रम में हम आगे कुछ उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो एक कमीशन बनाई गई थी, जिसमें गांधी जी भी एक रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने किसानों का प्रतिनिधित्व किया था। तो उस कमीशन के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked गांधी। तो इसमें कह रहा है कि ऑफिशियल इंक्वायरी होती है और उसमें जैसे साक्ष्यों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है और वो सब जो है बड़े जो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट था। हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल इंक्वायरी में जो प्लांटर हैं उनके अगेंस्ट कई सारे एविडेंस मिल जाते हैं। एंड व्हेन दे सा दिस, और जब उनको ऐसा लगता है कि तो उनके अगेंस्ट में जो है इतने सारे एविडेंस हैं, तब वो एग्री हो जाते हैं और किसानों का जो अमाउंट था उसको रिफंड करने के लिए एग्री होते हैं। और वो पूछते हैं गांधी से कि आखिर उनको कितना जो है पे करना होगा, चुकाना होगा, ऐसा वो उनसे पूछते हैं। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि गांधी जो है उस पूरे पैसे को लौटाने का डिमांड करेंगे जो लैंडलॉर्ड प्लांटर किसानों से इलीगली और डिसीटफुली, दो इसमें वर्ड दिया है, नहीं वो इलीगल था, गलत ढंग से उन्होंने पैसे लिए थे और धोखापूर्वक पैसे लिए थे, डिसीटफुली धोखा देकर, और एक्सटार्टेड जैसे जबरन वसूली किया था उन लोगों ने शेयर क्रॉपर से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल उस पैसे का 50% जो है मांगा। उसने कहा कि केवल 50% रिफंड कर दो। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड J.J. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। वहाँ पर इनकी अटलता के बारे में एक जो वहाँ पर रेवरेंड था जिसका नाम दिया है J.J. हॉज, उसने बड़ी क्लोज से गांधी की एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखा था, बड़े पास से इस पूरी घटनाक्रम को देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। अब यहाँ पर डेडलॉक की मीनिंग क्या हो जाएगी?
तो जो टकराहट या गतिरोध था वो समाप्त होता है। अब जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या दिया है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स, वो उनको लगा कि अब वो उनकी कोई बात चलने वाली नहीं है, गांधी उनके वर्ड के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो रिफंड करने की बात करते हैं कि जो 25% इंक्रीज किया गया था वो उसको रिफंड कर दिया जाएगा और उनकी बात के ही आधार पर ये गतिरोध जो था वो समाप्त होता है, द ब्रेकिंग द डेडलॉक। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। देखिए, एडॉप्टेड माने मान लिया गया, ये जो समझौता था, जो सेटलमेंट था, उसको एडॉप्ट किया गया यूनानिमसली यानी एक मत, सर्वसम्मति से। कमीशन द्वारा सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of money and with it part of their prestige। अब गांधी ने कहा कि पैसा जो है, अमाउंट वाज लेस इम्पोर्टेंट, ये कम इम्पोर्टेंट है किसके अगेंस्ट में, तो द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged टू सरेंडर, कि लैंडलॉर्ड जो थे उनको सरेंडर करना पड़ा। तो कह रहे हैं कि उनकी पार्ट ऑफ मनी देने के तुलना में अब उन आपको सरेंडर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपने सम्मान को भी, प्रेस्टीज को भी उन्होंने देखा और रखा। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। गांधी ने कहा कि क्योंकि किसान परेशान थे, चिंतित थे, और प्लांटर्स उनके साथ ऐसे बिहेव किए थे जैसे कि वो लॉर्ड एबव द लॉ, वो कानून से भी बढ़ कर के हैं। द peasants saw that he had rights and defenders। अब जो है किसानों ने देखा कि उनके अधिकार भी हैं और उनके अधिकारों के डिफेंडर्स, डिफेंस करने वाले भी हैं। ही लर्न कैरेज, वह हिम्मत को सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और इस घटना ने गांधी की स्थिति की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants। कुछ ही वर्ष में जो प्लांटर्स थे उन्होंने उस स्टेट को, उस जगह को, खेत को छोड़ दिया और वो सारे उन किसानों को रिवर्ट कर दिया, यानी वापस कर दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो की खेती भी समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। गांधी केवल बड़े राजनीतिक या आर्थिक निदान से, सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं थे, कंटेंट। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। उन्होंने चंपारण में जो पिछड़ापन था उसको देखा, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था, बैकवर्डनेस थी, उसको देखा, और उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए, बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए वो कुछ सोचते हैं, प्रयास करते हैं। अब उनका प्रयास क्या रहा, तो ही अपील्ड फॉर टीचर्स, टीचर के लिए अपील करना, आग्रह करना। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल एंड देयर वाइफ्स volunteered for the work। Several more came from Bombay, Pune and other distant part of land। देवदास, गांधीज youngest son,
arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. यहाँ इस पैराग्राफ में उनके कंसर्न, उनकी चिंता को बताया है कि लोगों के प्रति उनके जो कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट में क्या चिंता थी। उनको पता था कि जो बैकवर्डनेस है, जब तक ये दूर नहीं होगा लोगों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इसके लिए उन्होंने वॉलंटियर्स, टीचर और कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाया। एजुकेशन, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत कराई। हेल्थ कंडीशंस वेयर मिजरेबल, जो हेल्थ कंडीशन थे वो बड़े ही दयनीय थे। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. 3 medicals were available. थ्री मेडिसिन्स वेयर अवेलेबल। उसमें वहाँ पर केवल 3 ही दवाइयाँ उस समय चल रही थी। कैस्टर ऑयल, कोनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जैसे मलहम। तो किस तरह से ट्रीटमेंट था? एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. तो इस तरह से जिसकी समस्या होती थी, कोई भी बुखार होना, कट जाना या छाले पड़ जाना, तो उसके लिए बस यही 3 दवाइयाँ थी जो वहाँ यूज होती थी गांव में। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लास। गांधी ने देखा कि यहाँ की जो औरतें हैं वे बिल्कुल फिल्दी, मलिन कपड़े पहनती हैं, मैला कुचैला पहनती हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। वह कस्तूरबा से इसके बारे में बात करने को कहा। वन वुमन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड। एक औरत ने कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक, देखिए, देयर इज नो बॉक्स आर कवर्ड हियर फॉर क्लॉथेस। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ऐसा नहीं था कि गांधी जी की अब चंपारण में रह गए तो उन्होंने आश्रम को वॉच करना छोड़ दिया। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो नियमित संदेशे भेजते थे, सुझाव भेजते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी मांगते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell. उन्होंने एक बार वहाँ के आश्रम के रेजिडेंट्स, निवासियों को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज हैं उनको भर दो और जो नए डिग किए जाएँ, खोद दिए जाएँ, ताकि उसे स्मेल ना आए। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, इम्पोर्टेंट बिंदु था। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। उन्होंने जो कुछ किया समझाया कि बहुत सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा किया कि ब्रिटिश मेरे ही देश में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन चंपारण जो है एक एक्ट ऑफ डिफेंस, अवज्ञा की शुरुआत नहीं किया। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. तो केवल वहाँ पर
ने एक्ट ऑफ डिफेंस अवज्ञा ही शुरू नहीं हुई, बल्कि जो वहाँ के किसान थे उनकी जो मिजरी थी उसको कम करने का भी प्रयास किया गया, एलिविएट कम करना। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वेर इंटरविंड विथ हिज प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस। उनका राजनीति जो थी वो लोगों की हर रोज की समस्याओं से गुथी हुई थी, जुड़ी हुई थी। His was not a loyalty of obstructions। ये कह रहा है कि वो जैसे वर्ड लॉयल से जो है लॉयल्टी वर्ड बनता है, वफादारी, टू obstructions। It was a loyalty to living human beings। उनकी जो लॉयल्टी थी, जो वफादारी थी, ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं थी बल्कि लिविंग ह्यूमन बीइंग के साथ थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। उनका प्रयास क्या था कि एक नए भारतीय बनाना है, एक नया स्वतंत्र भारतीय का निर्माण करना जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और देश स्वतंत्र हो सके, दस मेक इंडिया फ्री। अर्ली इन चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, इंग्लिश शांतिवादी था, who had become a devoted follower of महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी का एक समर्पित फॉलोअर बन गया। केम टू बीड फेयरवेल, गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स। फिजी आइलैंड जाने से पहले वो गांधी से विदा लेने के लिए आया। गांधी लायर फ्रेंड्स thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। गांधी के वकील मित्रों ने उनसे कहा कि अच्छा होता कि एंड्रयूज को यहीं रखा जाता और वो उनकी हेल्प करते। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रूज भी जो थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, अगर गांधी जी चाहते तो वहाँ रुक सकते थे। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, जोरदार अपोज किया। ही सेड, वो कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कही कि अगर हम एक व्यक्ति इंग्लिशमैन को अपनी तरफ रखते हैं तो क्या इससे हमें सहायता मिलेगी जहाँ एक अनइक्वल फाइट हो रही है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपके हृदय की कमजोरी को दिखाता है। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। आप एक नेक कार्य कर रहे हैं, इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए और जीत आपकी होगी। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। ही हैड रीड आवर माइंड्स correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught a lesson of self-reliance. Self-reliance, Indian independence and help sharecroppers were all bound together। तो इस तरह से हमने देखा कि इस लेसन में गांधी जी किस तरह से शेयर क्रॉपर के लिए संघर्ष करते हैं और उसके साथ साथ वो किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर और निडर बनाने का प्रयास किए हैं, एक स्वतंत्र नागरिक बनाने का प्रयास किए हैं। हम उनके प्रयासों को इसमें देखें। अब आपका काम ये है कि आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और कंटेंट को अच्छी तरह से क्लियर करिए
इसके बाद हम लोग इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज को और कुछ एडिशनल क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तब तक इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ओके।